5 सितंबर को सुकमा पुलिस ने एक बड़ा दावा किया और उस दावा में उन्होंने बताया कि दुलेड़ और ताड़मेटला के जंगलों में उन्होंने 1-1 लाख रुपए के इनामी माओवादियों को मार गिराया और मौके से उनके हथियार भी बरामद किए हैं। सुकमा पुलिस ने बताया कि इन माओवादियों की उन्हें लगातार लंबे समय से तलाश थी और उन्हें पता चला विश्वस्त सूत्रों से कि दुलेड़ के जंगलों में दर्जन भर माओवादी हथियार के साथ उपस्थित हैं, जिसकी सूचना पर सीआरपीएफ 223 बटालियन की और डीआरजी की टीम को संयुक्त तौर पर मौके के लिए रवाना किया गया और उसके बाद वहां लगभग आधे घंटे तक बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब मौके की सर्चिंग की गई तो वहां से 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए और उनकी शिनाख्ती भी की गई। बताया गया कि इनके नाम से पहले से ही पुलिस के पास अलग अलग मामलों में अपराध भी दर्ज। पुलिस ने ये भी दावा किया कि जिन 2 माओवादियों को मार गिराया गया है उनके द्वारा ही बीते दिनों इसी ताड़मेटला के इलाके में एक शिक्षा दूत और उप सरपंच की भी हत्या की गई थी और एक तरीके से पुलिस ने ये बताने की कोशिश की कि शिक्षा दूत और उप सरपंच की हत्या में शामिल उन माओवादियों को मारकर उन्होंने इसका बदला ले लिया है। ये सारी जो जानकारियाँ मैंने दी ये पुलिस ने अपने प्रेस नोट में साझा की थी और कुछ दिन बीता और बीतने के बाद अब इस पूरे मुठभेड़ पर आरोप लगना शुरू हो गया है, तो हमें लगा कि इस पर ग्राउंड रिपोर्ट करके सच्चाई निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे आप कुछ भीड़ देख रहे हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं और ये जो लोग हैं ये यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि इन्हें ये पता चला है कि कुछ पत्रकार यहाँ आने वाले हैं और पत्रकार आएंगे तो ये सभी उन दिनों की उस दिन की दास्तान सुनाएंगे कि आखिर इस गांव के 2 युवकों के साथ हुआ क्या था। मेरे पीछे एक छोटी सी झोपड़ी नुमा जो घर देख रहे हैं, ये घर उसी पुलिस के द्वारा दावा किए जा रहे कथित माओवादी के घर का है, जिसे पुलिस ने बताया कि वो 1 लाख रुपए का माओवादी इनामी नक्सली था। और ये सारे ग्रामीण यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये उस पूरी मुठभेड़ के पीछे कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। दरअसल यहाँ मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग माँ खड़ी हैं और एक बच्ची है और भी लोग हैं। ये जो पुलिस ने जिसे बताया कि वो माओवादी था, उनकी माँ है। भीमा हमारे साथ हैं। भीमा मूलवासी बचाओ मंच के सदस्य हैं। चूँकि इन्हें गोंडी आती है और हिंदी नहीं आती तो हम भीमा की मदद से ट्रांसलेट करवाएंगे कि क्या क्या बातें हुई थी। उससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बता दूँ। मज़ेदार चीज़ ये है कि जिन 2 माओवादियों को मारने का दावा सुकमा की पुलिस ने किया है, उन दोनों माओवादियों के पास में उनके आधार कार्ड थे, राशन कार्ड थे और पैन कार्ड भी थे। अब आप सोचिए कि बस्तर के माओवादी इतने अपडेट हो गए हैं कि उनके पास पैन कार्ड भी है, वो इनकम टैक्स भी पटा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जो लेवी वसूली का भी टैक्स पटाने लगे हैं सरकार को। शायद यही वजह है कि उनके पास पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। और मेरे पास में ये जो मिलर की जो मशीन है, ये भी मारे गए उस कथित माओवादी का है, जिससे वो अपने जो उपार्जन का काम किया करता था, इससे वो कुछ 2-4 पैसे कमाया करता था। पीछे एक सिलाई की मशीन है, इससे भी काम किया करता था। और जो एक दूसरा जो युवक है जिसे कथित माओवादी बताया गया, वो किराने की दुकान चलाया करता था और साप्ताहिक बाज़ारों में भी वो बाज़ार में जाकर सामान बेचा करता था। और ऐसे में पुलिस इन्हें माओवादी साबित करती है। भीमा, ये बताओ, इनसे बात करो, पूछो माँ से कि इनका नाम क्या है और जो मारे गए हैं वो इनके क्या लगते थे, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा पूछो। गोंडी में पूछना फिर। लेकिन बात हो रहा है नोर मर रहा है नोर इन्हीं को बोलने दो। हाँ, केला क्या पूछो, क्या क्या हुआ उस दिन को। बाल लगता है एक इंसान पुर केला ओ नानो नान मनवा था ना जो अत्तर नानो आय नोर बो नानो नान मनवा तन गेलाई किके ना दा तने जो आले किस मंजे के 3 सात थोड़ा सो पड़ दिने 8 बजे ते अत्तर नेलाई पयांज बा तोर तन्नन पे नम ताना हिंदी व्यस्त नहीं क्या बोल रही हैं। इनकी कहना है यहाँ से 8 बजे निकल गए और देवा और कोसा दोनों मिलके पार्टनरी। क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। इनका सोड़ी कोसा था और रवा देवा था। इन दोनों का पार्टनरी चलता रहा, दोस्ती। तो इन दोनों ने बात की है कि चलो फलाना जगह जाके आएंगे, बाइक लेके आएंगे। अपना बाइक, एक बाइक हो गया, दोनों बाइक में जाएंगे मछली बीज लेने। अच्छा। तो बोल के सोच के तो यहाँ से 8 बजे निकल गए सुबह। जी सुबह। तो यहाँ से जाने के बाद तिमापुरम करीबन वही 11 बजे करीबन पहुँचे। मैंने पहुँच के तिमापुरम गाँव में इधर से पैदल किस लिए गए कि उस दिन पानी भी गिरा, बहुत किस्सा है, नाला नदी है बोल के पैदल गए।
पैदल जाके वहाँ पहुँच के 11 बजे पहुँच के खाना वाना खा के आधा घंटा रेस्ट करके उसका जीजा का गाड़ी साला बोलते आपका गाड़ी दे रहे हम लोग जाएंगे मछली बीज मलकनगिरी से लेके आएंगे और मेरा गाड़ी और इसका आपका बोल के उसका गाड़ी मांगने के बाद वो गाड़ी मालिक भी दिया मना नाम का। तो देने के बाद ये लोग सिंतलनार से रोड होते हुए जाएंगे बोल के पेट्रोल वेट्रोल डाल के दुकान वुकान में गुटका उटका खाते बोल के सिंतलनार पहुँचे। ये सब तुम खुद बता रहे हो कि अम्मा बताई? ये पूरा बताइए सर। इतना शॉर्ट में बताइए, इतना लंबा ट्रांसलेट कर रहे हो। खैर हाँ बताओ। तो केला है 300 रुपया ना पैस मांडो बिजल तो सी मांजो अन्नी जो तम नानो केत्तां के आधार पे बिजल तो सी बासो मात्तर पे अग चिंता गुपाय आगाय लेके आग सिंताले पोइत्तर गेला पे जंगल तातास मांडा तोड़। क्या बोल रही? ये बोलिए कि सिंतलनार दुकान में सामान में लिए लेने के बाद गुटका उटका खा रहे थे होंगे उस जगह दुकान में पकड़ के सिंतलनार में? जी सिंतलनार में। तो वहाँ पकड़ के और इनका गाड़ी में पीछे भी सामने भी बांधे और पीछे भी बांध के उनको दोनों बीच में रख के पकड़ के लेके आए। फिर लेके आने के बाद ये पर मुकराम उतर गए। मुकराम एक दीदी रहती है वो मुकराम की दुकान रोड के पास है। वो देखी मैंने कि किन को तो लेके जा रहे हैं अपने याद। क्या पैदल ले जा रहे थे? नहीं गाड़ी में सर गाड़ी लाते हुए देखी मैंने। तो सोची मैंने किन को तो पकड़ के लेके जा रहे बोल के वो भी अपने से सोच के फिर किसी को नहीं बताई। मैं दूसरा दिन केला वही अग 372 गेला पे मने पे असे पुनव मत मामा के मिन तेरिन जो पे जब मैं व्हाट्सएप नग तो तंके असट पे मम वेन गांगे मत्तम भाई निंके वा बोड़े आके मिन तेरिन जो मम व्हाट्सएप नग तोंद नोड़ी पे इले अत्त भया बेले अत्तोड़िन जो पे नट जाल दिन दान ले गांगे मत्तम गांगे मास मन भाई मत अंजू काला बेले अत्ते जो पे वेंडे अग व्हाट्सएप नगे उड़ी मंजू मेंडे पे पत्रकारी राव ओरे कित्तंग वास चापाने उड़तंगेले दाई काले जो इवे टेहरीने पे मेंडी जोगड़ा की सत्तम जानत गुले। क्या बोल रही? अग पे अगे उसोड़ मेंडे पे साबी ऊन तोड़ गेले बेगुन पे इत गुफा पे साबी ऊंदी मत तोड़ माड़ी ले साबी ऊन तिरो यवना ममदा तो मा साबी बाड़ ऊन तिरे तंगा के तसी तो मिर बाड़ दा तिरे और मिर बाले तसी तिरो मम्मा तता तो मसे यवना के दा तो मा इंजो के सुत्तम पे आ से दाई बड़ी के तुरसो तत्तोड़। क्या बोल रही? ये बोलिए वहाँ से वो देखने के बाद वो किसी को नहीं बोली मैंने। तो वही 4 तारीख के 8 बजे करीबन 7 या 8 बजे उस दिन पानी भी गिरा। हल्का गिरने के वजह तो आवाज़ भी उतना क्लियर नहीं आ पाया। हल्का सुने मैंने इधर आवाज़ आया फायरिंग का आवाज़ जी। कितना देर तक चला फायरिंग? वो ज़्यादा देर तक नहीं है मैं सर। आधा घंटा चला पुलिस बोल रही? नहीं है सर बस नरगे जल बता है और नरक जेल आइयो वही 3-4 सुनाई दिया बोल रहे हैं 3-4 फायर जी। अच्छा। तो सुनाई दिया तो फिर इनको ऐसा नहीं लगा माने कि हमारा बेटा तो सगा गए। तो इनको फिर दूसरा दिन 5 तारीख के पुलिस वालों ने न्यूज़ दिया कि या फिर व्हाट्सएप द्वारा इन मोबाइल वाले इनको आके तो फलाना बेटा आपको ऐसा आपको कहाँ गए थे बोल के इनको गाँव वाले आके पूछे मैंने। अरे वो लोग तो सगा गए बोल के इनको बोले। उसके बाद ये लोग रात को 12 बजे फिर यहाँ से जाएंगे बोल पूरा गाँव में एकता होकर जाएंगे बोल के गाँव वालों को जमा करके जाने के बाद रात वहाँ पे चिंतागुफा में साबी ट्रैक्टर का साबी सीना गया मैंने पुलिस द्वारा। ये लोग ट्रैक्टर में जा रहे थे? जी ट्रैक्टर में जा रहे थे। ट्रैक्टर का साबी भी सीना गया। अच्छा जी अग्नि पे सुड़ा तो आले आस पे पोटरे बैकिने ने अत्तोड़े बाओ पे इवरांडी किन मेला बैकिने उजबी मांजो तोड़ पे जानते तू ना से दाई बड़ा से आई दबा की तोड़। ये बोलिए कि वहाँ सिंतागुफा से 3 बाइक में और विधवा देवा और एक कोसा की वाइफ विधवा उनको लेके और गांव वाले 2-1 जन गए मैंने। ट्रैक्टर का चाबी कौन सीआरपीएफ वाले खींचे? पुलिस वाले ओड़े ऊंदी मत तोड़ तो अग्नि खेला अगी ओड़े ऊंदी मत तोड़ पे निम्बार बात खेला सुखमन भैया 300 दोराम 300 माला तोड़ी मम्मा नो माओ वहाँ से भी अच्छा गए मैंने सर मम्मा नो दोरनापाल से। फिर आधे लोगों को रोक के बाकी लोग उनके विधवा और कौन तो यहाँ गांव वाले नाम तो नहीं जानता हूँ तो गए सुकमा मिले पोस्टमार्टम हो गया। तो फिर ये लोग बोल के पूरा वहाँ पे लाए मैंने थाना क्या बोलते कोतवाली थाना लाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे कल तो ले जाएंगे बोलने से
फिर पहले ही बोले मैंने पुलिस वाले कल मिलेगा लाश डेड बॉडी कल ले जाओ। बोलने के बाद ठीक है बोल के लोग ठीक है, जो जान पहचान तो रहते बस्ती जगह में शहर जगह में, तो फिर हम लोग अपने रिश्तेदार में जाके रुकेंगे, कल सुबह आके डेड बॉडी लेके जाएंगे। बोलने के बाद पुलिस वालों ने फिर अंदर बुलाया कि कोई किधर नहीं जाना बोल के, फिर उसके बाद ताला लगाए। उसके बाद कोई किधर भी रात नहीं भर कहाँ रहे लोग? वहीं कोतवाली थाना में। अच्छा जी, तो किसी को कहीं जाने भी नहीं दिए। रात को कल देंगे बोले मैंने, कल तो देंगे बोल के लोग कोई कुछ नहीं सोचे मैंने। फिर इनका रात को 3 बजे नरकई नरकत रात को रात 3 बजे रात के बिना बता सीधा डेड बॉडी को उठा के पिकअप में डाल के और परिवार वालों को जितने जो भी गए थे गाड़ी में बिठा के जबरदस्त लेके आए मैंने रात भर गाँव में। जी नरकों में खेला नरकों पे अगतिन सा पे इवे टेटरी ने तस्मन वाटर केंपिन आगे बीमार था केंपिन आगे तक तोड़े कसुमो नर 8 बजे ते मेंडी गए 8 गाड़ी ते कल से तेरी गे तक तोड़ पे वो गई नील्स पकालाई कटोला से गए बेले मती वे समन वाई कलें जो आसुतों पे 8 गाड़ी ने ई ऐसे जीर्स तोड़े नील्स पर गले अंडे दे तत्तर गला ये गए बीमार था गए कैंपिंग आ गए तस वाट तोड़े। बाकी लोग दोरनापाल में थे सर, तो बाकी लोग चिंता को रोका गया था पुलिस ने, तो बाकी लोगों को पता नहीं चला। माने जिनको वहाँ पे डेड बॉडी लेने गए थे उन्हीं लोगों को गाड़ी में बिठा के सीधा ये यहाँ पे गरगड़ मेटा में एक कैंप होता, कैंप में लाए। कैंप में ला के अगदिन से पहले कितना कैंपिंग तस्मन कैंपिंग अगतिन सा पे इधे गाड़ी लोको सी तीन की बाई गए से तीन इंज केत्ता आयो इधे गाड़ी ते ओ से सीता ना इंज केत्तर गेला पे ई बार तत्तर गेला पे या कुट पे एर मांदा नोड़ी मेंडे लिंद था पर वो यू टेस्टरी ने वाटी ओई मोटो न लोग केत्तिन ई देव ना ओ सीता ने जोने नि मिंजाले मिंद मुंतिन ಈಗ ಬುರ್ದತಿ ಬೇಲೆ ಕೀನದ್ ಬೇನವ್ರು ವಾಟನ ದೇಂಜೋ ಕೆತ್ತಂಗ್ ಪೈ ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ ವಾಟಿ ತೊಮೆಗೆ ಟೇಸ್ಟರ್ ತಗಿಂಜೋ ಪೈ ತಮಾಕೆ ಮೆಂಡ ಟೇಟರ್ ತಗ ವಾಟಿ ತಂಗ್ ಪೈ ಮೆಂಡಿ ಪೈ ಮಾಯ ಡ್ರೈವರ್ ई तत्तड़। तो इनको वहाँ पे लाने के बाद रोक के फिर इनका यहाँ से आप लोगों का ट्रैक्टर में से लेके जाएंगे डेड बॉडी में। ऐसा बोलने के बाद ये लोग बोले मैंने, तो फिर वहाँ से तो फिर ले जाने के लिए पहुँचा देने के लिए लाए क्या बोले मैंने। बोलने के बाद फिर ज़बरदस्त टपका वो ट्रैक्टर में डाल के ले जाओ बोले। उसके बाद बात इतना फिर लाको जबरदस्ती कोई वीडियो आप लोग वायरल किए थे। अरे इतना बात ही तुरसना पया सो मत तोड़े में वो वीडियो कौन बनाया था जो अंतिम संस्कार वाला? हम ही लोग सर। आप लोग थे उस वक्त जी यहाँ? उस दिन क्या हुआ था? तो आप बताओ। ये कह रही थी, मैं वो उसी का बताता रहा हूँ, मैं लास्ट में जाऊँगा। तो वहाँ से ज़बरदस्त इनका दारी दम की जितना भी गाली गलौज दे के ज़बरदस्त गाड़ी में बिठा डालकर पुलिस वालों ने लाकर यहाँ से 1 घंटा तक रखे। 1 घंटा तासी मत रही 1 घंटा तक रखे थे मैंने। तो 1 घंटा तक रख के फिर उसके बाद उन्हीं लोग वो लकड़ी वकड़ी अंतिम संस्कार करेंगे बोल के लकड़ी वकड़ी जमा गांव का जितने भी लकड़ी घर से जमा करके पुलिस वाले लेके गए मारघाट में। लकड़ी जमा करके फिर उसके बाद ले जाएंगे बोल के बोले मैंने। तो परिवार वाले बोले कि हमारा तो परंपरा हम पहले से ऐसा करते आ रहे रीति रिवाज हैं, तो हम लोग को ऐसा जलाएंगे नहीं। हमारा जब तक परिवार हमारा फैमिली या फिर कोई मेहमान दूर से रिश्तेदार हैं वो लोग आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बोलने से भी नहीं माने नहीं ले जाएंगे, क्या करोगे रख के बोले मैंने। तो उसके बाद फिर कौन थे? सीआरपीएफ डीआरजी पुलिस वाले थे सर, नहीं पता कौन थे क्या, सब तो वर्दी वाले थे। तो ऐसा बोलने के बाद फिर यहाँ से ज़बरदस्त लेके गए और हमारा परंपरा रहता कि वहाँ रीति रिवाज टपका जलाने का। तो वहाँ पे ज़बरदस्त ले जाके वो बलकड़ी में डाले ऊपर जला दी। अच्छा ये काम क्या मतलब नक्सली थे क्या? संगठन में थे? वैसे तो कोई मानेगा नहीं। नक्सली नहीं थे सर। नक्सली होते तो रोड पर जाते सर, डीजल लेने पेट्रोल पंप में जाते थे। किसका है? वही सोड़ी कोसा का, उनके नाम से ही है जी। सोड़ी कोसा का क्या बोलते बात है, गारंटर भी था वो रवा देवा। दोनों रवा देवा के पास भी गाड़ी है क्या? रवा देवा के पास बाइक है सर, किराना स्टोर है दुकान। ये ट्रैक्टर का कागज वागज है? जी है सर। ये नया लिया था सेकंड हैंड? ये पुणे से उत्तर सेकंड हैंड नया ही लिया था सर। नया लिया जी, नया लिया था। जी। अच्छा तो और क्या क्या काम करते थे? ये
मेंढे पे बिजोल्तुन मिला पे दिन लेदा नूर गदा नहीं काम क्या क्या करता बात काम की नूर बात काम की और सेती बूते की नूर सेती वो कुछ नहीं करता था, खेती करता था, बस ड्राइवरी करता था, गाड़ी यही चलाता जी, खुद का गाड़ी बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे, एक दो बे फिला नूनी और उनके दो बेटियां, एक बाबू था, स्कूल जाते हैं लोग? आंगन स्कूल था पिलाया वो आंगनबाड़ी था, हिला नो नहीं जाते थे आंगनबाड़ी जाते हैं? आंगनबाड़ी अब 2 बाता 3 दिन आंगनबाड़ी में जाते थे। दादा और आंगन अभी इनकी पत्नी कहाँ है उनकी? दादा इनकी माँ वही रिपोर्ट दर्ज करेंगे बोल के सुकमा कलेक्टर ऑफिस गए। अभी कलेक्टर ऑफिस गए? जी कलेक्टर ऑफिस में। अच्छा, और ये उनकी बच्ची है? जी। और 2 बच्चे कहाँ हैं? और एक बच्चे इससे बड़ी वाली गाय चराने गई। अच्छा, वो गाय चराने गई? जी गाय चराने, और एक है उनकी माँ लेके गई सुकमा, जो सबसे छोटी है? जी। ये उनकी बच्ची है? जी जी। ठीक है। क्या क्या नाम था इनका? सोड़ी देवा? सोड़ी कोसा सर। सोड़ी कोसा। तो यही घर है? ये घर भी उन्हीं का भी है? घर है सर। अच्छा जी। और ये ट्रैक्टर, वो दोनों ट्रैक्टर ये एक ही? जी। एक है? जी 2 है सर, एक वो ट्रैक्टर है, वो किसका है? वो भी सोड़ी कोसा का। इन्हीं का 2 ट्रैक्टर था? अच्छा, ठीक है। तो ये और एक रवा देवा? जी रवा देव के पास एक तो दुकान है। दो लोगों को जिस तरह से पुलिस ने जो मारा, 1-1 लाख रुपए का इनामी नक्सली बताया, तो ये उनका घर है। और अभी हम जो भीमा के माध्यम से ट्रांसलेट करवा रहे थे। भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप इनको दिखाएं घर को। आपको आप आ जाइए। जो क्या है, हर बार हमारे कैमरामैन जो है थोड़ा सा नए रहते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो है, ये उनका घर है, ये उनकी मिलिंग मशीन है, पीछे सिलाई मशीन है, और ये 2 ट्रैक्टर उनके हैं, और इन्हीं से उनका घर परिवार चलाया करते थे। और जो रवा देवा हैं, उनका घर भी इसी गांव में है, और वो किराने की दुकान चलाया करते थे। तो इस तरह से पुलिस ने बताया कि हार्डकोर माविस्ट हैं, इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और उन्हें मार गिराया। इनके दस्तावेज भी हैं। भीमा दस्तावेज है, कागज है ना? क्या क्या है कागज में? इधर आ जाओ 2 मिनट। कागज क्या क्या है? गाड़ी का कागज है? सर पूरा सुकमा लेके गया सर। लेके गई हैं। और क्या क्या है? गाड़ी का कागज है? जी। किसके नाम पे है गाड़ी? बेनत पे देते हैं गाड़ी, माना का हैं? तिमापुरम का माना नाम का है सर नाम। तो जिस उनके नाम पे नहीं है ट्रांसफर? नहीं है सर, वो माना नाम से है। क्यों नया गाड़ी लिए थे तो अपने नाम से क्यों नहीं? दूसरे के सगा है सर, अच्छा, रिश्तेदार जी। उन्हीं के लेकिन नाम से। ट्रैक्टर उन्हीं का ही है? जी। दोनों? जी पक्का? इसका गारंटी भी था और रवा देवा था सर। अच्छा, उसका गारंटी जी। रवा देवा था? जी। ठीक है, लेकिन ये ट्रैक्टर उन्हीं का था जी जो यहाँ मरे हैं? जी जी है कि नहीं? सोड़ी कोसा का। सोड़ी कोसा का ये ट्रैक्टर है, और ये मशीन है, और उसके दस्तावेज में आधार कार्ड भी है, जी जी वोटर आईडी कार्ड भी है, सब भी है सर, सब चीज़ है, राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड भी है। चावल लेने जाते थे? जाते थे सर। कहाँ? वे बुरकापाल बुरकापाल चावल? जी। कौन, ये खुद लेने जाते थे? खुद गांव वाले जाते थे। नहीं तो ये खुद भी जाते थे? जाते थे सर, पेट्रोल डीजल लेने जाते थे, दुकान का सामान भी लेने जाते थे। अच्छा, जी। ठीक है। तो वारंटी होता तो फिर इतना डीजल लेने जाते थे, दुकान का सामान लेने जाते तो वारंटी होता तो फिर उधर ही पकड़ना था ना सर, वहाँ नक्सली होता। ठीक बात। तो भीमा की बात भी सही है। और हम आपको दूसरा जो वीडियो है, रवा देवा के घर भी चलेंगे जी। और वहाँ भी उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। और ये आप देखें कि पुलिस ने, मतलब ये ताड़मेटला का वो इलाका है कि जिस इलाके में 2010 में 76 जवानों की हत्या हुई थी माओवादियों के द्वारा। और आज भी हम बता रहे हैं कि बहुत जद्दोजहद से यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत तकलीफ़ के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसमें मज़े की बात यह है कि आधी तकलीफ़ तो मौसम और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी वजह से है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें पुलिस वालों ने दी। पुलिस वाले यहाँ आने के लिए जितनी कोशिश थी, सारी कोशिशें उन्होंने की कि हम यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। इसके पीछे मुझे यही वजह नज़र आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने गाँव के एक व्यापारी को, जो व्यापार कर रहा है, उसे गोली मार दी, अपनी पीठ थपथपाई कि 1-1 लाख रुपए की इनामी नक्सली को मार गिराया है। अब बाद में जब उनकी कलई खुलती नज़र आई तो पत्रकारों को यहाँ आने से रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश भी की है। अब आप देखें कि रवा देवा के घर की क्या स्थिति है। सोड़ी कोसा की हत्या माओवादी पुलिस के द्वारा जो की गई, उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपये का इनामी माओवादी थे 2। तो एक सोड़ी कोसा जिसके घर की कहानी थी, और अब मैं पहुँचा हूँ रवा देवा के घर में। ये रवा देवा का मकान है और इन्हें भी पुलिस ने उन साथ में ही मारा और बताया कि वो भी 1 लाख रुपए के माओवादी थे। और पुलिस के लोगों ने, अधिकारियों ने जो प्रेस नोट जारी किया, उन्होंने बताया कि वो 1 लाख रुपए मतलब पुराने माओवादी थे
और रवा देवा की कहानी मैं आपको बताऊं कि उनके भी कुछ दस्तावेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैन कार्ड भी यूज़ किया करते थे। उनका पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड होना, वोटर आईडी कार्ड होना अपनी बात है, पैन कार्ड भी है। मतलब पुलिस ने जिसे 1 लाख का माओवादी बताया, वो माओवादी इनकम टैक्स पटाया करता था, उसके पास पैन कार्ड था। और ये उस रवा देवा की दुकान है जिसे वो संचालित किया करते थे। और अंदर उनके भतीजे हैं और साथ ही साथ उनके दादा भी हैं। दादा आप भी आ जाएं, थोड़ा सा बातचीत कर लें इनसे। तो बाबू थोड़ा सा बाहर आ जाओ, तो आओ, तो आ जाओ दादा, दादा आओ। ये क्या नाम है आपका? रवा खोसा। रवा कोसा। हाँ। तो रवा देवा क्या लगते थे आपके? काका। काका? हाँ। चाचा लगते थे? हैं? चाचा लगता क्या लगते? चाचा। हाँ। हिंदी आता है आपको? थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई किए हो? नहीं किए हो? दादा आपका क्या नाम है? रवा बीमा। रवा भीमा। रवा बीमा। और रवा देवा आपके क्या लगते थे? वो बेटा। आपके बेटा लगते हैं? बेटा, वो बड़ा का भैया का बेटा है। अच्छा, आपके बड़े, मतलब आपके भतीजा लगते रहे? आपके बड़े भाई का लड़का था? और बड़ा भाई के लड़का। ये दुकान कौन चलाता था? वो देवा खसल है। हैं? देवा। कौन? रवा देवा? रवा देवा का। ये वही दुकान चलाता था? वो देवा खसल है। तो पुलिस बोल रही है कि वो नक्सली थे बोल के। और आले इला आए पंते आले किस्म नक्सली जो पंते किस्म आले की बताना क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि ये कोई नक्सली नहीं था बोल के बता रहे हैं सर। ये दुकान कौन चलाता था? वही रवा देवा चलाते थे। रवा देवा चलाते थे। अच्छा, 2022 से ये दुकान डाला गया है। 2022 से? जी, आना जाना करता था। कहाँ से? वही दोरनाफल से सर। दोरनापाल क्यों जाते? दोरनापाल जाते थे? हो जाता है। काय के लिए? सामान लाने। और सामान लाने वो डीजल। डीजल पेट्रोल बाइक में आता अच्छा, यहाँ बेचते भी थे? अच्छा, और शादी वादी हो गया है रवा देवा का? हो गई। पत्नी कहाँ है उनकी? वो सुकमा गई। सुकमा गई थे। अच्छा, वो भी सुकमा गई हैं उनके पत्नी के साथ शिकायत करने के लिए। बच्चे अच्छे हैं रवा देवा के? बस ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं हैं? नहीं। कब हुआ था शादी? वो 5-4 साल हो गए। 5-6 साल हो 4-5 साल हो गए। जी। अच्छा, और कौन कौन है घर में? बेन इल्लोड़ बेरो रे माता मुत्ते बोंडो अमीनते फिल्ला इला बाता इला। वो एक ही पत्नी है और ये लड़का छोटा वाला है। तो ये उनका लड़का है क्या? जी नहीं सर, चाची, मतलब उनकी इनका साची है वो। अच्छा, चाचा है? जी। मतलब इनका वो भतीजा है? जी। ठीक है। क्या नाम बताया था बाबू तुम्हारा? रवा खोसा। रवा कोसा। ठीक है। आपका नाम? रवा भीमा। रवा और रवा देवा, सब एक ही परिवार जी, के एक थे? ही परिवार है। ठीक है। तो इनको भी पुलिस ने माओवादी बता दी? ये थे माओवादी? कोई संबंध था क्या? माओवादी से कोई संबंध नहीं सर। इनके पास ट्रैक्टर था और किराना स्टोर था दुकान। इनके पास भी ट्रैक्टर है? जी, मतलब ये घर वाले और वो घर वाले दोनों मिल के लिए थे सर। अच्छा, वो ट्रैक्टर दोनों लोग मिल के लिए? जी जी। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये दुकान यहाँ चलाते थे, वो ट्रैक्टर का काम किया जी, करते जी, थे? जी। और दोनों की दोस्ती भी थी? जी, दोनों की दोस्ती थे सर। कहीं जाना है तो साथ में जाते थे। ठीक है। अभी क्या चाहते हो दादा आप लोग सरकार से? मतलब तो पूछो तो क्या इंजी चाहते? बेलें जो सरकार ते बात मांगी तेरा लोंडम के सर। और वो सरकार वो इगते सरो तिमा पुराम सगान मत्तोड़ इगते वो संभालते हाले यो इले के तंत्र सरकार तिंची बात सरकार से मांगी क्या ने चाहते हैं? बात मुआवजा या और किन कार्रवाई बेदे तने दाल सन तिन्ने के तंत्र। और वही ना में बात तूने बात नक्सल था बात काम की सो मत्तोड़ इना में बात जबरदस्त है पुलिस में आली की तोड़ा तोड़। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि अंदाजा नक्सली का जन लगा के ऐसा भ्रांति बताया है, नक्सली बोल के बोल बता रहे। तो सरकार से कुछ चाहते नहीं है? नहीं, सरकार से यही चाहते हैं कि जो उनको मार गया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना है, उसके बाद मुआवजा ले जाए। कार्रवाई और मुआवजा? नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा सर जो इनको मराए हैं पुलिस वाले। जो पुलिस वाले मारे? ठीक है। देखिए, ये रवा देवा का दुकान है की दुकान है जिसे वो संचालित किया करते थे। इनके साथ जो साथी सोड़ी देवा, जिनकी पुराने घर पे मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में देखा आपने लगातार कि किस तरह से उनके 3 बच्चियां हैं और पत्नी हैं। हालांकि इन दोनों की पत्नियां सुकमा गई हुई हैं कलेक्टर के पास में अपनी शिकायत दर्ज कराने, ताकि कोई कार्रवाई हो सके, कोई मुआवजा मिल सके। और इन्हें लगता है कि अगर शिकायत करेंगे तो शायद उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने माओवादी बताकर इन दोनों युवाओं की गोली मारकर हत्या कर दी है।
बस्तर के जंगल के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की स्थिति इस तरह से दूभर हो गई है कि अगर माओवादी किसी ग्रामीण की हत्या करते हैं तो उसके बदले में पुलिस ग्रामीणों की हत्या कर दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा, वो दस्तावेज कह रहे हैं, ग्रामीणों के बयान कह रहे हैं। और मुझे इस बात पर पूरी तरह से संदेह है कि अगर कोई माओवादी होता तो उसके राशन कार्ड नहीं होते, वो चावल लेने नहीं जाता, वो इनकम टैक्स पटाने के लिए पैन कार्ड नहीं बनवाता, वो निश्चित ही तौर पर व्यापारी रहा होगा। और यही वजह है कि उसने सारे दस्तावेज अप टू डेट करके रखे हैं। आप स्क्रीन पर भी उनके दस्तावेज देख रहे हैं जिसे मैंने उनके परिवार वालों से हासिल किया है बस्तर के अंदर में। और देखिए स्थिति ये है कि पुलिस इस कदर गलत है कि मैं यहाँ आने के लिए रात 1:30 बजे सुकमा पहुँचा हूँ। सुबह 4 बजे से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में ताड़मेटला के इलाके में पहुँचें, लेकिन सबसे पहले हमें दोरनापाल में रोक दिया गया। बहुत जद्दोजहद से हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जब रायपुर में कुछ अधिकारियों से बातचीत की तो ले दे के हमें परमिशन मिला। परमिशन के साथ मजाक ऐसा किया गया कि हमें हर 10 कदम पर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा रोककर हमारे नाम दर्ज किए जा रहे थे, नोट किए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि हमारी सुरक्षा का हवाला है। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ही माओवादी हैं। दरअसल यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत पुलिस खुद चरितार्थ कर रही है। यह स्थिति है गांव की और ये वो सच्चाई है जिसे पुलिस ने 5 तारीख को दावा किया कि बड़ी मुठभेड़ और दिलेरी से जवानों ने किया 2 नक्सलियों को ढेर। अगर लगता है कि इस ग्राउंड हकीकत से इन परिवार वालों की बात, उस बुजुर्ग माता की बात में कुछ सच्चाई होगी तो इस वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा। पूछिएगा कि साहब नक्सलवाद ख़त्म करते करते कहीं आदिवासियों को तो नहीं ख़त्म कर देंगे आप। सवाल अगर जायज़ है तो वीडियो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।